साथियों, हमारे भारतीय बाजार में आईपीओ का क्रेज हमेशा रहा है और वही क्रेज अभी भी बना हुआ है। आज हम बात करते हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की। देखते हैं इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या लिस्टिंग गेन मिल सकता है और क्या यदि हमें आईपीओ अलॉट हो जाता है तो उसको हमें होल्ड करना चाहिए या केवल लिस्टिंग के लिए ही इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो ये हम चीज़ कवर करते हैं। चलते हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन पे। इनका 8 तारीख को आईपीओ आ रहा है। 10 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 तारीख को अलॉटमेंट है और 14 तारीख को आपका पैसा रिफंड हो जाएगा यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 157 शेयर का लॉट साइज है इनका। अब चलते हैं इनकी डिटेल पे। तो लॉट साइज 157 शेयर का है। प्राइस बैंड आपने देखा 92 से 95 का है। टोटल इशू 2,64,00,000 का है। आपको पैसे 14,915 रुपये रिटेल कैटेगरी में लगे। आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। अब देखते हैं हम कंपनी का काम क्या है। तो कंपनी जैसा कि नाम से ही आपने देखा कि उसमें कंस्ट्रक्शन मेंशन है, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है। साथ में इन्होंने मेंशन किया है कि हम सर्विस देते हैं, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल सर्विस, मैकेनिकल सर्विस आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो ये इनका काम है। 2010 से ये कंपनी स्टेबल है। के पहले भी एक आईपीओ इन्होंने अप्लाई किया था 2023 में, लेकिन उस समय 2023 में जब इन्होंने अप्लाई किया था तो उस समय मार्केट की स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी। उस समय काफ़ी गिरावट देखी गई थी, तो इन्होंने अपने आईपीओ को वापस ले लिया था। तो ये एक कंपनी एक बार और पहले ट्राई कर चुकी है। अब हम देखते हैं इनकी वित्तीय हालत क्या है, फंडामेंटल क्या है। तो फंडामेंटल में आप देख रहे हैं कि इनका 2024 में जो रेवेन्यू एसेट है वो 234 करोड़ का है और 2024 में 228 मार्च की बात है। ये मार्च 2023 में 176 करोड़, 2022 में 111 करोड़। तो ये हो गया इनका एसेट। अब हम रेवेन्यू देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया था कि कंस्ट्रक्शन की लाइन में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आप रेवेन्यू कभी एक सदा हुआ रेवेन्यू नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो यदि आप इसके लिए तैयार हैं, ये आपकी जानकारी में है, तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेवेन्यू देखिए कि इन्होंने जो बात कही है, ये 11 करोड़ जो इस समय दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ इन्होंने अप्रैल में बात की है। तो इसमें 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल का ही फिगर शामिल है। ये 154 करोड़ जो रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर का है 2024 का। 2023 से 2024 यानी अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का ये डेटा है। और 2023 फाइनेंशियल की बात करें तो 161 करोड़ का था। तो वही हमने आपसे बताया कि देखिए यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा था, यहाँ पे रेवेन्यू कम हो गया। तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव ये लगा रहता है। 2022 में मात्र 77 करोड़ का था। तो यहाँ पे जब इन्होंने रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट किया था तो ये आईपीओ लेके आए थे, लेकिन मार्केट की स्थिति वहाँ पे भी खराब हो गई थी। इन्होंने अपना आईपीओ वापस ले लिया था। अब इनके बात करते हैं इनकम की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके सामने है। 2024 में इन्होंने जो शुद्ध लाभ कमाया वो 36.44 करोड़, 2023 में 40 करोड़ से ऊपर का है और 2022 में 18 करोड़ से ऊपर का है। तो प्रॉफिट भी आप इसमें एक उतार चढ़ाव देख रहे हैं। तो आज है 7 अक्टूबर और कल से ये ओपन होगा, अप्लाई कर सकते हैं 8 अक्टूबर से और 10 अक्टूबर तक। तो अभी जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपये का। जीएमपी है वो 10 रुपये, तो प्राइस हो जाएगा 105 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं लगभग 10% अभी जीएमपी ऊपर चल रहा है। लेकिन जीएमपी फाइनल होता है जब जो लास्ट दिन होता है उस समय जीएमपी क्या होता है। तो इसमें जीएमपी को देखते हुए और कंपनी के डेटा को देखते हुए तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कंपनी को यदि आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ये हमारा व्यू है, आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है। इनका जीएमपी गिर चुका है। 6 अक्टूबर को चल रहा था 22 का, 5 अक्टूबर का चल रहा था 18 का। तो यहाँ से एक जंप देखने को मिला, लेकिन मार्केट की स्थिति भी आपने देखी कि मार्केट की स्थिति भी इस समय नाजुक बनी हुई है। तो उसके कारण इनका जीएमपी 22 से और 10 आ चुका है। और यदि मार्केट की स्थिति और ख़राब होती है तो इनके जीएमपी में और डाउन हो सकता है। तो हो सकता है इनकी लिस्टिंग भी नेगेटिव हो जाए, ऐसी संभावना है। लेकिन फिर भी आपको जो
अप्लाई है वो 8 तारीख को आप कर सकते हैं, और आप अपने पैसे सरेंडर यानी पैसे जो आपके ब्लॉक होते हैं उसके लिए आपको सबमिट परमिशन देना पड़ता है, वो आप दे सकते हैं 10 तारीख को मार्केट की स्थिति को देखते हुए। तो ये था हमारा रिव्यू। बाकी आप और किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं किसी शेयर के बारे में, किसी सेक्टर के बारे में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट के आधार पे वीडियो बनाने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।